प्राणी जगत है, उन सभी प्राणी जगत के प्रति आपको ब्रह्म की भावना ही रखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ऐसा नहीं है कि आप केवल जिसमें बताया है उसी में ब्रह्म की भावना करनी है, नहीं। आपके सामने जो भी दिखता है उन सभी में क्या रखना है? ब्रह्म की ही भावना रखनी है। किसी में जो है ना भेद बुद्धि नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि पुस्तक में ब्रह्म नहीं है। पुस्तकों में जो ज्ञान है वो क्या है? वह ब्रह्म है। ठीक है, तो ये ब्रह्म की भावना आपके भीतर जगनी चाहिए, और इसका प्रयोग आज ही से शुरू कर दीजिए। किसी को देखिए तो अपने अपने जो पहले मन में सोचते थे वैसा मत सोचिएगा। गीता प्रयोग कर, यही तो गीता का प्रयोग है कि आपको बदल दे। आप सभी लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? कौन है जो नहीं बदलना चाहते हैं? कोई है ऐसे जो पहले जैसा ही रहना, जो पहले जैसे ही रहना चाहते हैं? पुष्पा जी हैं तो जो भी पुष्पा जी भी हैं, सुन रही हैं कि निकल गई हैं? चलिए वो नहीं है शायद। तो जो भी हैं आप सभी जो है यह संकल्प ले लीजिए अपने भीतर कि सभी को बदलना है, विचार को बदलना है, भाव बदलना है ना। तो आप जुड़ा करिए। आप तो अपने आप को अपने में ही बदल लिया हैं। आप जो है, आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग अपने में जैसे आप लोग जी रहे हैं उसमें अपने आप को बदलेंगे तो क्या मिलने वाला है बताइए? आपने 50 साल तो जी लिया ना। सभी लोग को कह रहा हूँ कि 50 साल, 40 साल, 45 साल सभी लोगों ने अपना जीवन जी लिया। कुछ मिला क्या आप लोगों को बताइए? नहीं मिला ना। तो जब नहीं मिला तो फिर बदलने के लिए तैयार भी होना चाहिए ना। जब हमें अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो बदलने के लिए तैयार रहिए कि हम बदलेंगे। दूसरे से अपेक्षा नहीं करना है कि हमारे पास अब पड़ोस वाला बदल जाए, नहीं। हमें खुद बदलना है और हमको देख करके हमारा पड़ोसी बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को देख करके सभी पूछेंगे कि ये कैसे हो गया, चमत्कार हो गया क्या कोई? लोग ये पूछने लगते हैं कि कहीं कोई चमत्कार हो गया क्या, कहीं इसको कोई सिद्धि मिल गई क्या, कहीं इससे कोई ज्ञान मिल गया क्या? ठीक है ना। एक आपको सम्मानता का भाव देने लगते हैं। भारत ऐसा देश है जो हमेशा अध्यात्म को एक उच्च स्थान दिया हुआ है, और जो अध्यात्म पे चलने वाले लोग होते हैं उनको भी सम्मान दिया है और आज भी देता है। और आज के समय में क्या है कि सच्चे ज्ञानी न होने के कारण जो है जितने फर्जी हैं उनको लोगों ने सिर चढ़ा रखा है, उनको जो है गुरु बना रखा है। ठीक है, सच्चे ज्ञानी न होने के कारण जो है उनको जो है लोगों ने, गलत जो लोग हैं, जैसे आपने बहुत से गुरुओं का नाम सुना होगा जो जेल में आज हैं, तो उनके कितने फॉलोअर थे पता है आप लोगों को? कितने लाखों करोड़ों में फॉलोअर थे। और अज्ञानता परोसते हैं लोगों को और लोग जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ तो आप लोगों को यथार्थ ज्ञान है, जो है सत्य का ज्ञान है, कुछ अपना इसमें लपेटा नहीं है, और कोई कहानी नहीं है, रामायण की कहानी नहीं है। ठीक है, हमें तो देखिए शास्त्र दो प्रकार का होता है, एक इतिहास होता है और एक जो है मोक्ष शास्त्र होते हैं। तो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये मोक्ष शास्त्र है। गीता को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी मतलब यह मोक्ष तक ले जाने वाली एक नाव है। ठीक है, तो आप वह शास्त्र पढ़ रहे हो, और कहानी वाला शास्त्र आजकल, कहानी वाले शास्त्र को, जैसे कि इतिहास, रामायण महाभारत क्या है?
इतिहास है। तो लोग इसी को क्या मानते हैं कि यही धर्म है और इसको सुनने से हमारी मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और एक बहुत बड़ा समाज इसके पीछे पड़ा हुआ है जो गर्त में जा रहा है। आप लोगों को बता दें, मुझे तो बड़ा आत्मग्लानि कभी कभी होती है देख करके, बड़ा दया आता है लोगों के ऊपर, परंतु हम क्या कर सकते हैं। लोगों की जब आस्था है तो रहे। जो आना चाहता है वो आएगा, जो नहीं आना चाहता है वो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, विकट समस्या है। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग मोक्ष शास्त्र से जुड़े हुए हो। जीवन में व्यक्ति इससे जुड़ जाए उसका बहुत बड़ा पुण्य है। यदि आप लोग भी मान लीजिए फंस जाते तो फिर उस कथा कहानी में कट्टरता आपके अंदर आ जाती, फिर ज्ञान से बहुत कोसों दूर हो जाते आप। अभी आप चले जाइए किसी दूसरे व्यक्ति के पास और कहिए कि ये ज्ञान सुन लो, तो बोले नहीं, हमारे भगवान जी हैं, वो आएंगे, दर्शन देंगे, हमको मुक्त करेंगे। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं है ना। और जी, हाँ, वो आपको पागल घोषित कर देंगे। आ गया ना समझ में? धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 18वां अध्याय तक जाते जाते ये पूरा संसार समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है और मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये पूरा कन्फर्म हो जाएगा आपके जीवन में कि वास्तविकता जीवन की क्या है। मैं कहा तो कि भारत का जो सीनियर सिटीजन समूह है उसको तब पता चलता है कि हमें कि मुक्ति की तरफ जाना चाहिए जिस समय उसके पास बहुत कम समय रहता है, मृत्यु बहुत कम रहती है, मृत्यु का क्षण बहुत नज़दीक होता है, तब उसे आभास होता है कि अब हमें जो है ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। और युवा तो होश में ही नहीं है। आपको बता दें, जितने युवा हैं उनको तो होश ही नहीं है। वो तो आप लोग तो चलो इस उम्र में जागृत भी हो रहे हैं, चाहे बहुत सी महिलाएं भी इसमें जुड़ी, जितनी महिलाएं जुड़ी हैं वो जागृत हो गई, परंतु युवा और जो युवतियां हैं जो नए जिनकी शादी विवाह हो रही है उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। नशा करके, शराब पी करके, सिगरेट पी करके, फिल्में देख करके, इंटरटेनमेंट करके अपने आप को गलत जगहों पे ही लेके जाते हैं। मैं कई कॉलेजों में गया था, मैं इंजीनियर कॉलेज में गया था, एक बार मेडिकल कॉलेज में गया था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि जब उनकी दशा को मैंने सुना तो मैंने कहा कि फिर भी यह बेचारे जो है इस तरफ नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं, इतने डिप्रेशन में हैं कि स्टेरॉइड की गोली खाते हैं, नशा की गोली खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चरस लेते हैं, शराब पीने लगते हैं। और माँ बाप समझते हैं कि मेरा बेटा तो MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, परंतु वो जीवन को नष्ट करके बन रहा है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को सबको पता होगा इसके बारे में। आप ना जोड़िए, आप ये जो वीडियो है या गीता का सत्र है उनको बैठाइए, ठीक है? वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे भी नहीं वो। इसीलिए अगर आपके घर में किसी को किसी को सही रास्ते पे लेकर आना चाहते हैं तो आप लोग ये जो कोर्स चलते हैं, ये जो सत्र चलता है, इससे जोड़िए। हाँ, तो आप जोड़िए,
सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया कि आप जो है ना अपने बच्चों को लेके बैठा करिए, जो भी आपके हैं उनको बैठाइए, उनको बोलिए कि आप भी सुनो, आप भी इसमें जुड़ो। जैसे शिविर हो रहे हैं तो शिविर में उनको लेकर के आइए। माँ बाप जो है फिल्म देखने के लिए लेकर जाते हैं, ठीक है, परंतु बच्चों को जहाँ पे सही काम होता है, जहाँ पे ज्ञान की बात होती है, जहाँ पे अध्यात्म की बात होती है, वहाँ पे नहीं लेके जाते हैं। नहीं तो आप बताओगे तब ना मानेंगे, आपका बताने का तरीका गलत है। आपको ही ज्ञान नहीं है तो क्या बताओगे आप? बात ये भी है ना, आपका तरीका ही नहीं है बताने का, बच्चों को कैसे बताना है। मैं तो जिस कॉलेज में जाता हूँ, जैसे कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो बच्चे एकदम घेर लेते हैं, अपनी समस्या एक से एक लेकर आते हैं कि मैं इस गलत कार्य में फंसा हूँ, अब मैं कैसे निकलूँ, मुझे ये बताइए मैं कैसे इसमें हटूँ, है ना। मैं एक जगह गया था, ITI कॉलेज था, तो वहाँ बुलाया था मुझे, यहाँ पे सुरेंद्र नगर में है। तो वहाँ पे जब मैंने बच्चों से कहा तो कोई पान बीड़ी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो कोई गलत संगति में फंसा हुआ है। तो जब मैंने उस जीवन के पूरे परिदृश्य को रखा तो सब लोग अपने आप सामने से आकर के कहने लगे कि मेरी ये समस्या है। मैं पूछा है, किसी से नहीं पूछा। और जब उनको बताया कि आप इससे जुड़ो तो वो सब जुड़ गए। वो भी निकलना चाहते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं है, सिलेबस में सोल्यूशन है ही नहीं है। स्कूल में ऐसा कोई ज्ञान देने वाला है नहीं, ठीक है। अब जो जानेगा वो बुलाएगा ना, अब जो जानता ही नहीं वो क्या बुलाएगा। ज़रूरत है स्कूल कॉलेजों में कि बच्चों को भी इसका लाभ मिले, जब इस तरह के लेक्चर होते हैं। कोई नहीं, वो तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझे पता है, मैं तो जाता रहता हूँ, मुझे लोग ले जाते हैं कहीं कॉलेज में, कहीं यूनिवर्सिटियों में, ऐसी जगहों पे बुलाते रहते हैं, तो मुझे पता है। तो और उसमें ये भी है कि बच्चे सुन लेते हैं कि ये कोई ज्ञान की बात बताने वाले आते हैं, तो उसमें जो एकदम उदंड होते हैं पीछे गली से भागते हैं, ठीक है। परंतु उनको भी बाद में वो जो भागते हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं। जब उनको सही ज्ञान होता है तो वो सबसे पहली कतार में आके सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता है, वो जानते हैं क्या है, घर में ऐसा संस्कार मिला नहीं, माँ बाप को इस तरह का ज्ञान है नहीं कि बच्चों को बताए। आप बताइए, जब आप लोगों को अभी गीता का ज्ञान हो रहा है तो आप, है कि नहीं?